फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म रेड का दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इस बार भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जुगलबंदी, रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा के साथ पेश हुई है। रेड 2 की कहानी। पिछली रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए काल हैं। वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छुड़ा चुका है और कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। अमय अपने खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का कालाधन बरामद करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमय की ऐसी हरकत किसी के लिए भी विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के बाद तबादलों के लिए मशहूर अमय का 74वां ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमय को अब भोज में ऐसे इलाके में भेजा जाता है जहां कैबिनेट मंत्री दादाभाई रितेश देशमुख का राज चलता है। अमय यहां अपनी बेटी और पत्नी वाणी कपूर के साथ आ जाता है। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाला दादाभाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है, जहां वह रोजाना अपनी मां सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद अमय को दादाभाई की इस जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादाभाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चल जाता है कि दादाभाई आम लोगों के भगवान के रूप में एक ऐसा शैतान है जिसने अवैध जमीन और सोने की कालाबाजारी ही नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों का यौन शोषण भी किया है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित हैं। यही वजह है कि ऑडियंस इस किरदार से तुरंत कनेक्ट हो जाती है, मगर फर्स्ट हाफ में राजकुमार माहौल को सेट करने में काफ़ी वक्त लगा देते हैं। इसलिए फिल्म का पहला भाग सुस्त मालूम होता है, पर इंटरवल पॉइंट और उसके बाद सेकंड हाफ में कहानी एंगेजिंग, मज़ेदार और थ्रिल से भरपूर बन जाती है। अजय देवगन और रितेश देशमुख आमने सामने शतरंज की बिसात की तरह शह और मात का खेल खेलने लगते हैं। साल 1980 के दशक को पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं, जहां मोबाइल फ़ोन की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहां आपको लाइन से दौड़ती भागती एम्बेसडर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का संगीत इस बार वो जादू नहीं जमा पाया। योयो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गानों जैसे पैसा ये कैसा और तुम्हें दिल लगी को कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स किया गया है। सुधीर के चौधरी की सिनेमेटोग्राफी कुछ दृश्यों में खूब खिलती है। संदीप फ्रांसिस की एडिटिंग थोड़ी और पैनी होती तो मज़ा आ जाता,